एक जंगल के अंदर एक बड़ी नदी थी। उस नदी में एक बड़ा बूढ़ा मगरमच्छ रहता था। मगरमच्छ बूढ़ा होने के कारण वह अच्छे से शिकार नहीं कर पाता था। एक दिन इस मगरमच्छ को बहुत भूख लगी। तब मगरमच्छ ने सोचा कि वह नदी की मछलियों को खाएगा। तो मगरमच्छ नदी में मछली पकड़ने के लिए उतर गया। लेकिन मगरमच्छ नदी में एक भी मछली नहीं पकड़ सका। इसलिए वह दुखी होकर नदी के किनारे आया। नदी के किनारे एक जामुन का पेड़ था। मगरमच्छ उदास होकर जामुन पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ देर बाद उसने उस जामुन के पेड़ पर एक बंदर को जामुन खाते हुए देखा। तब मगरमच्छ ने बंदर से कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ जामुन फल दे सकते हो? बहुत दया हुआ और उसने तुरंत कुछ जामुन फल मगरमच्छ को दिया। मगरमच्छ बंदर के साथ दोस्त बना लिया। बंदर ने कहा, जब तुम्हें भूख लगेगी तो तुम इस जामुन के पेड़ के नीचे आओगे। मैं तुम्हें हर दिन जामुन फल दूंगा। यह सुनकर मगरमच्छ बहुत खुश हुआ। मगरमच्छ हर दिन जामुन के पेड़ के नीचे आता था। बंदर मगरमच्छ को हर दिन जामुन फल देता था। धीरे धीरे मगरमच्छ और बंदर की दोस्ती मजबूत होने लगी। वे एक दूसरे के साथ खूब मस्ती करते थे। वे दोनों एक साथ खेलते थे। कभी कभी बंदर मगरमच्छ की पीठ पर चढ़ता था। मगरमच्छ को वे जामुन खाना बहुत पसंद आया। क्या तुम मुझे कुछ जामुन फल दोगे? मैं इसे अपनी पत्नी के लिए घर ले जाऊंगा। यह सुनने के बाद बंदर सहमत हो गया और बंदर पेड़ पर चढ़ गया और जामुन फल तोड़कर उसे दिया। मगरमच्छ जामुन फल लेकर नदी के दूसरी ओर चला गया, जहां मगरमच्छ की पत्नी और मगरमच्छ एक साथ रहते हैं। जामुन फल लेने के बाद उसने जामुन फल अपनी पत्नी को दिया। मगरमच्छ की पत्नी ये जामुन फल पाकर बहुत खुश हुई। बंदर तो हमेशा ही स्वादिष्ट जामुन खाता रहता है। जब जामुन इतने स्वादिष्ट है तो उसका कलेजा कितना स्वादिष्ट होगा। वह उससे जिद करने लगी कि उसे तो बंदर का कलेजा ही खाना है। मगर ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने उसकी एक भी बात नहीं मानी और वह मगरमच्छ से रूठ गई। अब मगर को न चाहते हुए भी उससे हाँ बोलना पड़ा। उसने अपनी पत्नी से कहा कि वो बंदर को अपनी गुफा में लेकर आ जाएगा, तब उसका कलेजा निकालकर खा लेना। हर दिन की तरह स्वादिष्ट जामुनों के साथ बंदर मगरमच्छ का इंतजार कर रहा था। कुछ ही देर में मगर आ गया और हमेशा की तरह दोनों ने मिलकर जामुन खाए। मगरमच्छ ने बंदर से बोला कि दोस्त, आज तुम्हारी भाभी तुमसे मिलना चाहती है। चलो, तालाब की दूसरी ओर मेरा घर है, आज वहां चलते हैं। बंदर भी मगरमच्छ की पत्नी से मिलने के लिए तुरंत मान गया और उछलकर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। मगरमच्छ उसे लेकर अपनी गुफा की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही दोनों तालाब के बीच पहुंचे, वैसे ही मगरमच्छ ने कहा कि मित्र, आज तुम्हारी भाभी की एक इच्छा है कि वह तुम्हारा स्वादिष्ट कलेजा खाए। ऐसा कहकर उसने बंदर पूरी बात बता दी। सारी बात सुनकर बंदर कुछ सोचने लगा और मगरमच्छ से बोला, मित्र, तुमने मुझे यह पहले क्यों नहीं बताया? मगर ने पूछा, क्यों मित्र, क्या हो गया? तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? बंदर ने बोला कि मैं तो अपना कलेजा पेड़ पर ही छोड़ आया हूं। तुम मुझे वापस ले चलो तो मैं अपना कलेजा अपने साथ में ले आऊंगा, जिससे भाभी की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। मगरमच्छ भी बंदर की बातों में आ गया और उसे वापस किनारे पर ले आया। वो दोनों जैसे ही किनारे पर पहुंचे, वैसे ही बंदर झट से अपने पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर चढ़ते ही बोला कि मूर्ख मगरमच्छ, तुझे पता नहीं कि कलेजा हमारे अंदर ही होता है। मैं हमेशा ही तुम्हारा भला सोचता रहा और तुम मुझे ही खाने चले थे। कैसी मित्रता है ये तुम्हारी? चले जाओ यहाँ से, अब मैं तुम्हारा मित्र नहीं हूँ। मगरमच्छ अपनी करनी पर बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने बंदर से माफी भी मांगी, लेकिन अब बंदर उसकी बातों में नहीं आया और उसे वहां से चले जाने को कह दिया। शिक्षा।
मुसीबत के समय घबराने की वजह, हमें अपनी बुद्धि का उपयोग करके उसे दूर करने का उपाय सोचना चाहिए।